आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की मौत के बाद हरियाणा सरकार अब साफ तौर पर बैकफुट पर दिख रही है। दबाव इतना बढ़ा कि राज्य सरकार को अंततः डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजना पड़ा। ये वही नाम है जो पूरन कुमार के सुसाइड नोट में सबसे ऊपर दर्ज था। ये वही नोट था जिसमें 13 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम थे जिन पर पूरन कुमार ने न सिर्फ उत्पीड़न बल्कि करियर तबाह करने के आरोप लगाए थे। और इन आरोपों में सबसे बड़ा निशाना था हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसीपी। 7 अक्टूबर को हुई इस आत्महत्या ने हरियाणा पुलिस सिस्टम की बुनियाद को हिला दिया। पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस रोहतक के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आईजी के पद पर तैनात थे, लेकिन उनके जीवन की आखिरी लड़ाई उन अफसरों में से थी जो रैंक में उनसे ऊपर थे पर इंसानियत में बहुत नीचे आ चुके थे। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उन्हें बार बार अपमानित किया गया, मानसिक रूप से तोड़ा गया और ट्रांसफर को सजा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब ये मामला सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं बल्कि संस्थागत जातिवाद और सत्ता के दमनकारी ढांचे का प्रतीक बन गया है, क्योंकि पूरन कुमार दलित समुदाय से आते थे और इस सामाजिक पहचान को उनके खिलाफ हथियार बनाया गया। ऊंची जाति के अधिकारियों की आपसी लैंबिंग ने उन्हें सिस्टम के भीतर अकेला कर दिया। उन्होंने बार बार शिकायत की पर आवाज दबा दी गई और जब आखिरकार उन्होंने अपनी जान ले ली तो वो सिस्टम अब जांच के नाम पर समय काट रहा है। एसआईटी की टीम 11 अक्टूबर से रोहतक में जांच कर रही है। धारा 94 बीएनएस के तहत नोटिस जारी की गई है, दस्तावेज जटाए जा रहे हैं, एफएसएल रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। क्या यह देरी महज प्रशासनिक लापरवाही है या किसी सच्चाई को दफनाने की कोशिश है? सौ न्याय की प्रतीक्षा में पड़ा है और सरकार जांच की भाषा में समय का खेल खेल रही है। पूरन कुमार के परिवार ने डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और तभी से यह मामला हाई प्रोफाइल बन गया है। पर हाई प्रोफाइल होने के बावजूद दलित राजनीति की तरफ चुप्पी बहरा देने वाली है। कोई बड़ा दलित नेता आगे नहीं आया जिन्होंने दलितों के हक और सम्मान के नाम पर राजनीतिक साम्राज्य खड़ा किए, वो सब केस में चुप है। क्या इसलिए कि यह मामला सत्ता के गलियारों से टकराता है या इसलिए कि यह सुविधाजनक राजनीति के दायरे में नहीं आता? अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर आगे आए हैं और वो 14 अक्टूबर की शाम चंडीगढ़ पहुंचकर पूरन कुमार के परिवार से मिलेंगे। सोनिया गांधी और खड़गे पहले ही पत्र लिख चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि आईपीएसवाई पूरन कुमार की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। इतना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी अपना दिल्ली दौरा रद्द करना पड़ा। दिलचस्प यह भी है कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 अक्टूबर को सोनीपत के राई में होने वाला दौरा रद्द कर दिया गया है। क्या यह सिर्फ संयोग है या हरियाणा सरकार अब इस मामले को राजनीतिक प्रभाव से बचने की कोशिश में है? पूरन कुमार की मौत के बाद राज्य की सियासत और प्रशासन दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लंबी छुट्टी देना ही जिम्मेदारी का सबूत है? क्या दलित अफसर की आत्महत्या को भी अब सियासी कैलकुलेशन से देखा जाएगा? और क्या इस जांच का अंत भी उसी खामोशी में होगा जो हर ऐसे केस की किस्मत बन चुकी है? यह मामला अब सिर्फ हरियाणा की पुलिस का नहीं बल्कि पूरे भारतीय प्रशासनिक ढांचे की आत्मा पर प्रश्न है, क्योंकि जब तक एक दलित आईपीएस अधिकारी भी अपने ही सिस्टम से न्याय नहीं पा सका तो फिर इस देश में एक आम नागरिक, एक आम दलित किससे उम्मीद करे?